है। हम लोगों ने इस सेशन का पार्ट 1 पहले से ही बना के रख लिया है। आप जाके पहले पार्ट 1 को देख लीजिएगा, फिर उसके बाद पार्ट 2, ये हम लोग की सीरीज IT टूल MCQs की सीरीज की पार्ट 2 है। आज हम लोग इस क्लास के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग आज भी 25 MCQs को जो O लेवल IT टूल्स M1 R5.1 के लिए यूजफुल होने वाली है, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। इन क्वेश्चंस को करके हम लोग लगातार O लेवल एग्ज़ाम्स में A ग्रेड और S ग्रेड बनाने का काम करेंगे। तो दोस्तों हम लोग चलेंगे अपने क्वेश्चंस की ओर। हम लोगों का क्वेश्चंस स्टार्ट होता है। अब दोस्तों हम लोगों का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, हमारी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो दोस्तों ये सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है कि निम्नलिखित में से क्या नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो दोस्तों हम लोगों के सामने 4 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। ये 4 ऑप्शंस, नंबर 1 रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड नंबर 2 रीड ओनली मेमोरी, एंड नंबर 3 वर्चुअल मेमोरी, एंड नंबर 4 कैश मेमोरी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हम लोगों के सामने होगा कि इस नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होगी। तो दोस्तों याद रखना है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी रीड ओनली मेमोरी होती है दोस्तों। तो ये याद रखना दोस्तों कि हम लोगों के सामने ये जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ये रीड ओनली मेमोरी होती है दोस्तों। इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों का होगा हमारी स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों के पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज द मेन मेमोरी। दोस्तों याद रखना है, क्वेश्चन में ये हमसे पूछा है कि मेन मेमोरी का कंपोनेंट कौन सा है। तो दोस्तों याद रखना है, मेन मेमोरी में 2 मेमोरीज आएंगी, एक रैम आएगा, दूसरा रोम आएगा। तो मुख्य मेमोरी के क्वेश्चन है, तो दोस्तों याद रखना है मुख्य मेमोरी में हम लोगों की आएगी रैम। रैम का पूरा नाम याद रखना है दोस्तों, रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होगा। तो रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होने वाला है। इसी के साथ में हम लोग ऑप्शंस ए नंबर दिख रहा है, ए नंबर CD एक ऑप्टिकल मेमोरी है जिसका पूरा नाम कम्पैक्ट डिस्क होने वाला है, और DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क इसका पूरा नाम होगा दोस्तों, और हार्ड ड्राइव ये HDD हम लोगों के पास है। तो हम लोगों के क्वेश्चन मुख्य मेमोरी के बारे में, तो मुख्य मेमोरी दोस्तों होगा रैम, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब रैम, D ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों की स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों के साथ, विच डिस्प्ले यूनिट, कौन सी डिस्प्ले यूनिट है। तो दोस्तों इसमें दिख रहा है कि डिस्प्ले यूनिट कौन सा है। इसमें डिस्प्ले टेक्नोलॉजी इज यूज्ड मॉडर्न VR हेडसेट। तो दोस्तों इसमें दिया है कि मॉडर्न हेडसेट के ऊपर कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज होता है। अब दोस्तों एक पॉइंट ये याद रखना है कि ये VR टेक्नोलॉजी क्या होगी। VR का पूरा नाम दोस्तों याद रखना है वर्चुअल रियलिटी होगा। VR का पूरा नाम दोस्तों याद रखना है वर्चुअल रियलिटी, और इसके साथ में VR का पूरा नाम वर्चुअल रियलिटी, VR के साथ में हेडसेट जिसका यूज गेमिंग में ज़्यादातर किया जाएगा और एक नया एनवायरनमेंट बनाने के लिए किया जाएगा। लेकिन क्वेश्चन बोला दोस्तों कि कौन सी डिस्प्ले टेक्नोलॉजी का मॉडर्न VR हेडसेट में यूज किया जाएगा फॉर हायर रिजोल्यूशन एंड फास्टर रिफ्रेश रेट, मतलब हायर रिजोल्यूशन के लिए, और यानी उच्च रिजोल्यूशन के लिए, तेज ताज़ा दरों के लिए, रिफ्रेश रेट के लिए कौन सा यूज किया जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा OLED। तो याद रखना दोस्तों OLED इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा, यानी VR हेडसेट में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला डिस्प्ले टेक्नोलॉजी OLED। दोस्तों और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इसमें यूज होंगी, तो A B C तीन के तीनों ऑप्शंस इसमें यूज किए जाएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों याद रखना है OLED। इसका रिजोल्यूशन हाई होगा और फास्टर रिफ्रेश रेट्स भी होंगे। तो B इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ में दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें आगे क्वेश्चन हम लोगों के पास है कि व्हाट इज़ द मेन एप्लीकेशन ऑफ ग्राफिक्स टैबलेट,
यानी जो ग्राफिक्स टैबलेट होगा इसका मेन एप्लीकेशन क्या होने वाला है। ग्राफिक्स टैबलेट के लिए पहला ऑप्शन दिया है वीडियो एडिटिंग के लिए, दूसरा दिया डिजिटल ड्राइंग्स एंड डिजाइन के लिए, तीसरा दिया गेमिंग्स के लिए, चौथा दिया फाइल प्रोसेसिंग के लिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा डिजिटल ड्राइंग्स एंड डिजाइंस के लिए। तो ये याद रखना दोस्तों, डिजिटली ड्राइंग्स करना है एंड डिजाइंस करनी है तो उसका यूज हम लोग ग्राफिकल टैबलेट का यूज करते हैं। जैसे कोई नेकलेस को डिजाइन करना है तो उसके लिए हम लोग डिजिटल ग्राफिक्स टैबलेट का यूज कर सकते हैं। तो इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन का सही जवाब बी इज द करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोगों के पास अगला क्वेश्चन दोस्तों कि द प्रोग्राम स्टोर्स इन रोम, पी रोम एंड ई रोम। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन दिया कि रोम, पी रोम एंड ई रोम में क्या इसमें सबमिट होगा। तो दोस्तों याद रखना है कि सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर होंगे और सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, फॉर्मवेयर्स, हम लोगों के पास 4 ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों एक पॉइंट ये याद रखना कि बी सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड डी ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सेम आंसर। ये दोनों सेम क्वेश्चन, सेम ऑप्शंस हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक पार्ट होगा और सिस्टम सॉफ्टवेयर पार्ट होता है सॉफ्टवेयर का। तो दोस्तों इसका सही आंसर हम लोगों के सामने क्या होने वाला है, सी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों याद रखना है कि सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों। तो ये याद रखना दोस्तों कि फॉर्मवेयर इसका सही आंसर होगा। फॉर्मवेयर स्टोर कहाँ पे होने वाला है, तो दोस्तों याद रखना रोम में स्टोर होगा। रोम का टाइप होगा पी रोम, तो पी रोम में जाके स्टोर हो जाएगा। और रोम के टाइप में ई पी रोम होगा तो ई पी रोम में जाके स्टोर हो जाएगा। तो याद रखना दोस्तों फॉर्मवेयर। लेकिन अगर हम लोग बात करें फॉर्मवेयर होता क्या है, तो दोस्तों याद रखना है कि फॉर्मवेयर एक तरीके का सॉफ्टवेयर होगा। तो याद रखना दोस्तों फॉर्मवेयर क्या है, फॉर्मवेयर एक प्रकार के सॉफ्टवेयर्स होंगे। सॉफ्टवेयर इसका यूज किस लिए किया जाएगा, तो इसका यूज हार्डवेयर को रन कराने के लिए किया जाएगा, बायोस के साथ में स्टोर किया जाएगा। तो दोस्तों याद रखना फॉर्मवेयर एक हार्डवेयर को चलाने वाला सॉफ्टवेयर होगा, हार्डवेयर के लिए यूज किया जाने वाला सॉफ्टवेयर होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर फॉर्मवेयर होगा दोस्तों। इसी के साथ बढ़ेंगे हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी टाइप्स कैन नॉट स्टोर डेटा इन और इंफॉर्मेशन परमानेंटली। तो दोस्तों इसकी कीवर्ड, इस क्वेश्चन का कीवर्ड है परमानेंटली। कौन सी मेमोरी है जो डेटा को परमानेंटली स्टोर नहीं करती है। परमानेंटली स्टोर कौन सी डेटा नहीं करेगा, तो दोस्तों याद रखना रैम इसका सही आंसर होगा। रैम डेटा को परमानेंटली स्टोर नहीं करेगा। रैम का पूरा नाम दोस्तों याद रखना है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का पूरा नाम होगा। तो दोस्तों आगे हम लोगों के पास ऑप्शंस हैं कि रोम क्या है। तो याद रखना दोस्तों रोम डेटा को परमानेंटली स्टोर करने का काम करेगा। दोस्तों याद रखना है फ्लैश मेमोरी, हम लोगों के पास एसडी कार्ड, हम लोगों के पास एसडी कार्ड होंगे, हम लोगों के पास पेन ड्राइव्स होंगी, एसएसडी होंगी, ये सब के सब फ्लैश मेमोरी होती हैं। तो दोस्तों ये सब के सब डेटा को परमानेंटली स्टोर करने का काम करेंगी। इसी के साथ एचडीडी हार्ड डिस्क भी एक सेकेंडरी मेमोरी होगी जो डेटा को परमानेंटली स्टोर करने का काम करेगा। इसी के साथ बढ़ेंगे हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का सही जवाब ए नंबर रैम होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन है हम लोगों के सामने MICR का पूरा नाम क्या होगा। MICR एक इनपुट डिवाइस होगा जिसका पूरा नाम मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर और कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब बोथ ऑफ द अबव यानी दोनों होंगे। रीडर रिकॉग्निशन दोनों होते हैं तो इसका सही जवाब बोथ होगा। इस क्वेश्चन
इस क्वेश्चन में एमआईसीआर का पूरा नाम हम लोगों को पता चल गया है। एमआईसीआर का यूज हम लोग जानते हैं बैंकों में किया जाएगा। बैंक चेक में एमआईसीआर नंबर होगा, तो बैंक चेक को स्कैन करने के लिए एमआईसीआर डिवाइस का यूज किया जाएगा। एमआईसीआर एक इनपुट डिवाइस होगा दोस्तों, तो याद रखना है एमआईसीआर इनपुट डिवाइस बैंक चेक को स्कैन करने के लिए किया जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हम लोगों की ओर, अगला क्वेश्चन कोबोल का पूरा नाम। कोबोल दोस्तों हम लोगों के सामने अगला क्वेश्चन, कोबोल का पूरा नाम कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होगा, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब ए नंबर यानी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होगा। कोबोल के बारे में क्वेश्चंस हम लोगों के ये कि बिजनेस में यूज की जाने वाली लैंग्वेज कौन सी है, कोबोल है। कौन सी जनरेशन में कोबोल को यूज किया गया था, तो याद रखना तीसरी जनरेशन में यूज किया जाने वाली लैंग्वेज कोबोल है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब ए नंबर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होगा। इसी के साथ बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों के सामने डेसिमल इक्विवेलेंट, एक नंबर बाइनरी का दिया गया दोस्तों। इस बाइनरी के नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो दोस्तों बाइनरी के नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज इसमें करेंगे। तो दोस्तों इसकी टेक्निक क्या होगी सॉल्व करने की, इसकी टेक्निक याद रखना है दोस्तों कि सबसे पहले यहाँ पे 1 लिखा, फिर उसके बाद 1 लिखा, फिर उसके बाद दोस्तों 0 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर उसके बाद 1 आया। अभी इसमें हम लोग मल्टीप्लीकेशन टेबल का यूज करेंगे। सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 1 का, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों इसमें 2 का, फिर उसके बाद दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 4 का, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 4 के बाद 8 का मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे 16 का, उसके बाद दोस्तों 16 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 16 होगा, फिर उसके ऐड करेंगे दोस्तों, फिर 8 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 8 होगा दोस्तों 8 आएगा, फिर उसके बाद ऐड करेंगे 4 का मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे दोस्तों 0 आएगा, फिर ऐड करेंगे दोस्तों, फिर उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 आ जाएगा दोस्तों, फिर उसके बाद 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1 आएगा, फिर सबको ऐड करेंगे 16 8 24 और 2 26 और 26 और 1 27, यानी इसका सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें 27 करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। इसी के साथ बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है दोस्तों। इसको नंबर सिस्टम की एक शॉर्ट सीरीज लेके आएंगे, तो उसमें आपको ये बातें भी और अच्छे से समझ में आएंगी दोस्तों। अभी ये क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, तो क्वेश्चन में दोस्तों ये टेक्निक याद रखना है। इसी बाद हम लोग का अगला क्वेश्चन है, सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का क्या कार्य है। सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का काम दोस्तों क्या होगा, तो याद रखना है सीयू यानी कंट्रोल यूनिट को शॉर्ट में सीयू के नाम से जानते हैं। सीयू का काम है टू डिकोड प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शंस यानी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करना। याद रखना है दोस्तों कि सीयू का काम डेटा को कंट्रोल करना, डेटा के फ्लो को कंट्रोल करना होगा दोस्तों। सीयू का काम डेटा को फेच कराना होगा दोस्तों। सीयू का काम डेटा को डिकोड करना होगा और सीयू का काम डेटा को एग्जीक्यूट करना होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ए टू डिकोड प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शंस इज द करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों के सामने अगला क्वेश्चन, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट। कौन सी कंप्यूटर की जनरेशन है जो अभी अंडर डेवलपमेंट है, अभी भी विकास के अधीन है। तो दोस्तों इसमें विकास के अधीन होने वाली कंप्यूटर की जनरेशन अभी हम लोग की 5वीं जनरेशन चल रही है। तो 5th जनरेशन अभी अंडर डेवलपमेंट में है। 5th जनरेशन की सबसे खास बात AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब 5th जनरेशन होगा दोस्तों। इसी के साथ बढ़ेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, इन वर्ल्ड टुडे, आज की दुनिया में अधिकांश कंप्यूटर कैसे हैं। तो याद रखना है दोस्तों आज के कंप्यूटर में अधिकांश कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा डिजिटल कंप्यूटर। आज के जमाने में डिजिटल कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसी के साथ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का
यूपीएस का पूरा नाम क्या होगा? तो यूपीएस का पूरा नाम याद रखना है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो दोस्तों यूपीएस एक बैटरी होगी जिसका यूज पावर सप्लाई के लिए किया जाएगा। तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है। तो इसी के साथ बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन CD इज रिलेटेड टू। जो दोस्तों CD होगा, ये CD किससे रिलेटेड होगा? तो दोस्तों याद रखना है CD हम लोगों का स्टोरेज से रिलेटेड होता है। CD एक स्टोरेज डिवाइस होगा, तो CD स्टोरेज से रिलेटेड होगा। इसी के साथ बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। CD ऑप्टिकल मेमोरीज में आएंगी। तो दोस्तों याद रखना है कि CD ऑप्टिकल जिसका पूरा नाम कंपैक्ट डिस्क होने वाला है। इसी के साथ बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस यूजेस ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों याद रखना है कि ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी कौन सी डिवाइस यूज किया जाएगा? तो याद रखना ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी का यूज कहाँ पे किया जाएगा? तो याद रखना CD रोम में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा CD रोम, यानी डेटा को स्टोर करेगा। तो CD, DVD, BRD, CD रोम, CD रैम, ये सब के सब हम लोग के CD ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी में यूज होने वाले डिवाइसेस होंगे। तो याद रखना दोस्तों ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी में यूज होने वाले डिवाइसेस। इसके बाद हम लोग का अगला क्वेश्चन दोस्तों कि कैश मेमोरी के बारे में बातें किया जा रहा है। दोस्तों क्वेश्चन लिखा है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ कैश मेमोरी। कैश मेमोरी का क्या पर्पज है दोस्तों, यानी कैश मेमोरी का उद्देश्य क्या है? तो ये क्वेश्चन को ये ध्यान देना है कि कैश मेमोरी का उद्देश्य क्या है। तो कैश मेमोरी का दोस्तों उद्देश्य याद रखना है इंक्रीज प्रोसेसिंग स्पीड। ये प्रोसेसिंग स्पीड को इंक्रीज करेगा बाय स्टोरिंग फ्रिक्वेंटली यूज डेटा। अक्सर उपयोग किए जाने वाले डेटा को संग्रहित करके प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ाने का काम करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, फ्रिक्वेंटली डेटा यूज किया जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों की स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों के पास मिला कि निम्न में से कौन सी मेमोरी डिवाइस मेमोरी गति के मामले में कैश मेमोरी के समान है। तो कैश मेमोरी के समान कौन सी मेमोरी काम करेगी किस गति के मामले में? तो याद रखना है दोस्तों गति के मामले में कैश मेमोरी के जैसा काम करेगा SRAM स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो दोस्तों याद रखना है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कैश मेमोरी की तरीके से काम करेगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने, अगला क्वेश्चन है फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का फिजिकल कंपोनेंट क्या कहलाएगा? फिजिकल कंपोनेंट यानी भौतिक भाग क्या कहलाएगा? भौतिक घटक क्या कहलाएंगे? फिजिकल कंपोनेंट जिन्हें टच किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा हार्डवेयर इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। इसी के साथ बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों की स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्यूटर मॉनिटर। कौन से इसमें से है जो कंप्यूटर मॉनिटर होगा दोस्तों? तो याद रखना है दोस्तों कंप्यूटर मॉनिटर का दूसरा नाम VDU होगा। VDU यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा VDU मींस विजुअल डिस्प्ले यूनिट होगा दोस्तों। तो ये हम लोगों ने अपने 25 क्वेश्चंस आज के कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग कि मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। नेक्स्ट सीरीज हम लोगों की आएगी हम लोगों के MCQs IT टूल के नए क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा।